चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों, जय हिंद। आपको हम लोग कल मैंने डिफेक्ट पढ़ाया था। डिफेक्ट कितने टाइप का होता है इन सब के बारे में आपसे बातें कर ली थी। जितने भी डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो हमने कल बात कर ली थी डिफेक्ट्स की और डिफेक्ट्स के टाइप की। अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे डिफेक्ट हैं, उन डिफेक्ट में किस कारण से आपका कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। आपको याद होगा हमारे सिलेबस में केवल एक ही डिफेक्ट है, और वो कौन सा डिफेक्ट है? पॉइंट डिफेक्ट। याद आ रहा है ना। हमारे में देखिए सबसे पहले डिफेक्ट दो टाइप के थे, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा कौन सा था? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है ये समझा चुकी थी, लाइन डिफेक्ट क्या होता है ये समझा चुकी थी। अब जो सिलेबस में है वो है पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट का दो पार्ट्स थे, एक तो था स्टैक्योमेट्रिक, दूसरा था नॉन स्टैक्योमेट्रिक। दोनों क्या होते हैं भली भांति आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। अब आपको पढ़ना है किसके बारे में? जो स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है उसके पार्ट्स के बारे में। तो स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट भी दो टाइप के थे, एक था आयनिक और एक था नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक जो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उसका पहला था वैकेंसी डिफेक्ट। इन सबको बिल्कुल लाइन से जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही आप याद रखेंगे। तो ये क्या कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट को हम पढ़ लेते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में अगर बेटा हम पढ़ें तो वैकेंसी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन आयनिक डिफेक्ट। तो इन तीनों को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये कौन सा है? एक तो पॉइंट डिफेक्ट है, सिर्फ इसी में लिख रही हूँ और सब आप अपने आप याद रखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट है और पॉइंट डिफेक्ट में भी कौन सा है? आपका स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, और इसके अलावा भी कैसा है? नॉन आयनिक, नॉन आयनिक डिफेक्ट है। तो ये इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको याद रहे, अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है कि पॉइंट डिफेक्ट कौन से टाइप का डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन से टाइप का डिफेक्ट नहीं है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना। उसमें तीन तो यही दे रखे होंगे, जैसे कि आपका मान लीजिए गिवन है वैकेंसी डिफेक्ट, जैसे कि आपका गिवन है वैकेंसी डिफेक्ट कौन से टाइप का डिफेक्ट नहीं है। एक दे रखा है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा दे रखा है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा दे रखा है आपका नॉन आयनिक डिफेक्ट, और एक और दे रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट नहीं होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है किसे? वैकेंसी डिफेक्ट को। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा वैकेंसी डिफेक्ट कैसा है? एक नॉन आयनिक डिफेक्ट है, इसलिए तीनों नाम मैंने एक साथ लिख दिए। ये वैकेंसी डिफेक्ट के नाम नहीं है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये है, समझ रहे हो ना बात। ये तीनों जो नाम लिखे हुए हैं इन तीनों नाम के अंदर आता है वैकेंसी डिफेक्ट। दीज आर नॉट द अदर नेम ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इतना ध्यान रखिएगा। अब वैकेंसी डिफेक्ट में है क्या? कोई भी हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड है, नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है जिसमें आयंस प्रेजेंट ना हो। आयंस नहीं होंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है। और जब वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो समझिए ये मैं क्रिस्टल लैटिस बना रही हूँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। आपको भी अगर बनाने के लिए आता है तो कम से कम इतना बड़ा तो आपको बना के चलना ही है। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस है किसका? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का है जिसमें कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जिसमें कि आयंस प्रेजेंट ना हो। बात समझ गए ना। अब मींस यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल होगा। बात समझना जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एक पूरा ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल है, एक स्पेसिफिक आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट होगा? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। आप वैकेंसी डिफेक्ट में आपको पता है जहां पर भी डिफेक्ट होता है वहां पर प्रॉपर्टी ऑल्टर हो जाती है। डिफेक्ट कैन ऑल्टर द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, चेंज नहीं नई प्रॉपर्टी भी बना सकता है। बात समझ रहे हो ना। डिफेक्ट जहां पर होगा वहां पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी तो चेंज होगी होगी,
इनफैक्ट डिफेक्ट से नई प्रॉपर्टी का भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कल एक एग्जांपल बताया था मैंने गोल्ड का, याद होगा कि गोल्ड वैसे तो कैसा होता है, ओपेक मटेरियल होता है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड आर ट्रांसपेरेंट। हाँ भाई, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो स्पेशली आ जाइए वैकेंसी डिफेक्ट में। देखिए यहां से कोई मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाए, यहां से मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंच गया आपका, सराउंडिंग में। यहां से ये मॉलिक्यूल्स, यहां से ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंच गया, सराउंडिंग में। तो आप देखिए यहां से ये जो रेड मैंने मार्कर से बना दिए हैं, ये यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स की जगह पर खाली स्थान आ गया, मॉलिक्यूल की जगह पर क्या आ गया, एक स्पेस आ गया। और जब मॉलिक्यूल की जगह पर स्पेस आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पर बेटा क्रिएट हो गई वैकेंसी। ठीक है, क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इस टाइप का डिफेक्ट शो होता है तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। वैकेंसी डिफेक्ट इज सीन इन नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। इसमें क्रिस्टल लैटिस में से कुछ नॉन आयनिक सब्सटेंस या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स लैटिस में से सराउंडिंग में चले जाते हैं, जिसके कारण लैटिस में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस परफेक्ट जो अरेंजमेंट है उसमें कमी आ जाती है मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो कहां पर या फिर ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑल्टर कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या करता है, ऑल्टर करता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये ऑल्टर करता है, और जो इंपॉर्टेंट है केवल वही करा रही हूं। तो फर्स्ट है डेंसिटी। ये किस पर इफेक्ट डालता है, डेंसिटी पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब देखिए आप, नेचुरल सी बात है, इतना बड़ा क्रिस्टल लैटिस था, उसके बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो उस क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो क्या हुआ, यहां पर जब कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मास कम हुआ तो नेचुरल सी बात है, जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। बात समझ गए, क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, वेकेंट लैटिस साइट। जो एम्प्टी स्पेस है इसे वेकेंट लैटिस साइट बोलते हैं। ये जो एम्प्टी स्पेस है ये कहलाता है वेकेंट लैटिस साइट। बात समझ गए। तो प्रॉपर्टी में क्या ऑल्टरेशन आता है, डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। इसके अलावा ये कौन से, क्या सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड या सभी नॉन आयनिक सॉलिड ये वाली डिफेक्ट मींस वैकेंसी डिफेक्ट शो करते हैं, या फिर ये वैकेंसी डिफेक्ट शो कैसे होता है। तो एक बात समझिएगा, नॉर्मली, पहले मैं एक बात बता देती हूँ कैसे शो होता है। नॉर्मली it is also known as thermodynamic डिफेक्ट। ठीक है, नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट को नॉर्मली हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किससे जो आपकी हीट चेंज होता है या फिर किसी भी
नॉन आयनिक सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, ये जो सब्सटेंस है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब नॉन आयनिक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, जैसे ये नॉन आयनिक सब्सटेंस है, इसे हमने हीट किया तो इसने एनर्जी को क्या किया, इसने एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद आपको पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये सॉलिड स्टेट की शुरुआत में ही मैंने बताया था, क्या हो जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ने पर, सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जानते हैं ना इतनी बात। तो यहाँ पर जब इसने हीट एब्जॉर्ब की तो इसकी जो इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और क्रिएट कर देंगे एक वैकेंसी, जिसे हम बोलते हैं वेकेंट लैटिस साइट। डन है इतना। तो नॉर्मली इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि ये अधिकतर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला डिफेक्ट शो होता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला डिफेक्ट शो होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो लैटिस साइट को छोड़ के सराउंडिंग में पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें ही जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ये डिफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जिनके मॉलिक्यूल्स की जो रेडियस है, या फिर आप कहें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ एटम आर सेम, they can show this type of defect, ठीक है। तो इस टाइप का डिफेक्ट कौन शो करता है, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस शो करते हैं जिनके एटम का जो साइज है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होगा, एटम से, तो जिनका एटॉमिक साइज कैसा होता है, लगभग सेम होता है। तो जिनका एटॉमिक साइज लगभग सेम होता है वो आपके शो करते हैं कौन से, कौन सा डिफेक्ट है आपका, ये वैकेंसी डिफेक्ट। ये प्रॉपर्टी एक और डिफेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी, बात समझ गए ना। एक और डिफेक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ने को आपको मिलेगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझे इतनी। तो वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में अधिकतर एक तो ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने बता दिया, यहां से बन सकता है। दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे बन सकता है। तीसरा, ये कब शो होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद शो होता है, इसे और क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन ऑप्शनल अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से 4 या 5 ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया आपका। अब दूसरा टॉपिक कौन सा है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरा कौन सा है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट भी कैसा है, एक पॉइंट डिफेक्ट है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, बात समझ रहे हैं ना, और आपका एक नॉन आयनिक डिफेक्ट है। अब इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कैसा है, नॉन आयनिक है, यानी कि आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह में देखने को मिल सकता है। अब अगर हम एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करें, हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करने लगे। कर लिया हमने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन, और ये जो क्रिस्टल लैटिस है क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स होंगे, नेचुरल सी बात है, आयंस मत बना देना वरना NaCl तुम बना के छोड़ दो, ठीक है।
अरे यार मारकर भी टपकने लगे हमारे हाथ से। तो अब देखिए, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल साइट समझते हैं। इंटरस्टीशियल साइट्स को वॉइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट को? वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स वास्तव में होता क्या है, या फिर इंटरस्टीशियल साइट, इंटरस्टीशियल साइट, वॉइड या इंटरस्टीशियल साइट का मतलब होता है ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इनके बीच का ये खाली जगह, ठीक है, इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट। बात समझे इतना? जो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इन 2 या 4 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को ही हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टीशियल साइट बोलते हैं, या फिर हम इसे वॉइड्स बोलते हैं। बात समझे इतना? क्या बता दिया हमने ने? वॉइड्स बता दिया। अब देखो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में होता क्या, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बाहर से, ठीक है, सराउंडिंग से कोई मॉलिक्यूल कहां पर आ जाता है? इंटरस्टीशियल साइट पर आ जाता है। और अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा? पेयर में आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसे आएगा? पेयर में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो एक आ गया और साथ के साथ यहाँ पर क्या हो गया आपका? दूसरा भी आ गया। तो इस तरीके से बाहर जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स से कहां पर जो क्रिस्टल लैटिस है इसके इंटरस्टीशियल साइट में कौन आ जाते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स या नॉन आयनिक सब्सटेंस आ जाते हैं। और जब नॉन आयनिक सब्सटेंस आ गए तो क्या हुआ? नॉर्मल जो हमारा क्रिस्टल लैटिस था, नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गया? चेंजमेंट आ गया। और चेंजमेंट आ गया यानी कि क्या हुआ? डिफेक्ट कॉज हुआ। कल मैंने डिफेक्ट यही तो बताया था कि नॉर्मल से डिपार्चर शो होना। जैसे मैं नॉर्मल हूं, आप नॉर्मल हैं, मेरी 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है। अब ये तो एक नॉर्मल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन एक कान, ठीक है, एक कान एक्स्ट्रा आ जाए, वो मेरे सिर पर लग जाए, तो मुझे कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? 2 कान तो है मेरे पास, लेकिन एक बाहर से भगवान जाने कहां से आया और मेरे यहाँ पर एक कान चिपक गया, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, और ये इंटरस्टीशियल साइट पर चिपक गया। तो ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हुआ। बात समझ गए ना? तो एक्स्ट्रा आ जाना जिससे कि एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजमेंट आ जाए। भाई दूसरा कान चिपक जाएगा तो मेरे नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ जाएगा ना। तो बिल्कुल यही हुआ कि बाहर से 2 मॉलिक्यूल्स आ गए और इंटरस्टीशियल साइट पर चिपक गए। अब वैकेंसी डिफेक्ट, जैसे कि हम नॉर्मल है, हमारा यहाँ से एक कान उड़ जाए, मीन्स यहाँ से कान गायब हो जाए, तो क्या होगा? नॉर्मल से हमें अंतर आ जाएगा। नॉर्मल में क्या होना चाहिए? 2 कान होने चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना कान बचा? 1 कान, और उस कान की जगह क्या हो गया? खाली जगह, यानी कि एक वैकेंसी हो गई। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट। कुछ भी नहीं है डिफेक्ट में, बस एक बार समझिए और अपने आप कर सकते हैं। तो इंटरस्टीशियल नाम से ही पता चल गया कि इंटरस्टीशियल साइट पर बाहर से नॉन आयनिक जो आपके सब्सटेंस है उनका एक पार्ट आ जाना। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा जो है, इसमें जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में क्या चेंजमेंट देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो हैं क्रिस्टल लैटिस की, कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो क्रिस्टल लैटिस की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? हमें सबसे पहले ध्यान देना है किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अब आप खुद बताइए डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? नेचुरल सी बात है, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर से आके क्रिस्टल लैटिस में जुड़ गए। तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ गए? डेंसिटी कैसी हो जाएगी? इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों नॉन आयनिक डिफेक्ट आप समझ गए होंगे। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल लैटिस से सब्सटेंस बाहर चले जाते हैं, और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में इंटरस्टीशियल साइट या वॉइड में आ जाते हैं। बात समझे इतनी? चलिए, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, अलग अलग साइट में आएंगे बेटा हर्ष। बात समझे इतना? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट डिफेक्ट पर आती हूं। स्कॉटकी डिफेक्ट।
कौन सा है? स्कॉटकी डिफेक्ट। इसे आप इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अगर डिफेक्ट से कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है तो स्कॉटकी, फ्रैंकल, ये सब पूछे जाते हैं। तो अब आता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और स्कॉटकी डिफेक्ट स्पेशली ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इस पूरी कहानी को लिख देती हूँ। क्या है ये? पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट। इसके अलावा कौन सा डिफेक्ट? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? आयोनिक डिफेक्ट, आयोनिक डिफेक्ट। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो दोनों किसके थे? नॉन आयनिक डिफेक्ट के। अब स्कॉटकी एंड फ्रैंकल ये किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं आयनिक डिफेक्ट के। बात समझे? तो आयनिक डिफेक्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनिक डिफेक्ट में देखिएगा, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयंस तो बनाएंगे ना, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। एक मिनट बेटा, मम्मी मम्मी बुला रहे हो क्या? किसी ने बुलाया? यहाँ पर आके बता देना अगर बुलाओ तो, मुझे आवाज नहीं आ रही इधर कुछ भी, गेट बंद है मेरे रूम का। सुनो, तो इस स्कॉटकी डिफेक्ट है, ये कैसा होता है? आयनिक डिफेक्ट। तो एक ऐसा हमें क्रिस्टल लैटिस बनाना है बेटा, एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस बनाना है जिसमें कि क्या प्रेजेंट हो? आयंस प्रेजेंट हो। तो देखिएगा क्या है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया हमारा? NaCl का क्रिस्टल। एक मिनट दूसरे कलर से बनाऊं आपको साफ साफ दिखाई दे। NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस हमने यहाँ पर बना दिया, बन गया NaCl का क्रिस्टल लैटिस। दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए अब इसमें क्या हो रहा है? स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट इसमें कैसे शो होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट देखना है तो देखिएगा ये कैसा है? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। कल बताया था स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। बिल्कुल कल वाले जितने भी टॉपिक है उन्हें छोड़िएगा मत। दीज आर द बेसिक्स ऑफ डिफेक्ट। वो डिफेक्ट के सारे बेसिक्स मैंने कल आपको समझा दिए थे, तो अगर वो समझ में आ गए तो ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं वो इजीली आप उसे ग्रेस्प कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। तो ये कैसा है? मैंने लिखा है स्टैक्योमेट्रिक, और स्टैक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, साथ के साथ यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। बात समझ गए ना? यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने का मतलब है अगर NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड का यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl होता है तो डिफेक्ट होने के बाद भी ये क्या बना रहेगा? NaCl ही बना रहेगा। मींस Na2Cl या NaCl2 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जितने Na बाहर जाएंगे उतने ही Cl भी क्या होंगे? यहां से गायब होंगे। तो ये देखिएगा ये हमारा NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस है। मान लीजिए यहां से एक जो Na है, Na यहां से क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो किसी दूसरी लैटिस साइड से क्या होगा? जो नेगेटिव आयन है मींस Cl भी यहां से क्या होगा? बाहर निकलेगा। बात समझे इतनी? तो जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट में एनायन और कैटायन डिफरेंट लैटिस साइड से क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट भी एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। लेकिन किसका वैकेंसी डिफेक्ट हुआ? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का। बात समझ रहे हैं? वैकेंसी डिफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब क्रिस्टल लैटिस में से बाहर निकल गए, Na पॉजिटिव बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव क्रिस्टल लैटिस में से बाहर निकल गया, तो क्या हुआ? इस जगह पर खाली स्थान आ गया। मींस यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई। और वैकेंसी तो क्रिएट हुई है, लेकिन किसके कारण वैकेंसी क्रिएट हुई है? आयंस के बाहर जाने के कारण।
तो ये एक टाइप का आयनिक वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूं ये क्या होता है। इट इज अ वन ऑफ टाइप आयनिक वैकेंसी डिफेक्ट, आयनिक वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए ना आयनिक वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहा है मैंने इसे। तो ये कहलाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर से आप जानते हैं यहां पर जब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी कैसी हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखिएगा डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बात समझे इतना। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, तो इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने लिखा हुआ ही है, क्या है, NaCl। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक तो एग्जाम्पल NaCl आपने लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे KCl और KBr और AgBr, अंडरलाइन द वर्ड AgBr एक्सेट्रा करो यार, लाइन लग जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो these are the example of स्कॉटकी डिफेक्ट। ये आपके एग्जाम्पल है इस स्कॉटकी डिफेक्ट के। इन सभी में स्कॉटकी डिफेक्ट शो होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट शो होगा। अब देखिए मैंने AgBr के नीचे अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट कहानी। और ये इंपॉर्टेंट है क्यों, बिकॉज AgBr is a substance which show स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। जो AgBr है, ठीक है, मैं लिख देती हूं Ag, ये पूछा जाता है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। AgBr शो स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये क्या शो करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, इसके साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी AgBr शो करता है। एक सिंगल सब्सटेंस है, वो दोनों डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक फ्रैंकल ही है, तो उधर समझिएगा। आप कौन से सब्सटेंस हैं जो कि स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं, है ना। तो ये हो गए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, आखिर यही क्यों करते हैं। दूसरे ZnCl, ZnBr ये क्यों नहीं करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट शो। तो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड showing this defect। ठीक है, इस डिफेक्ट को शो करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ध्यान से कान खोल के, आंखें खोल के, कान खोल के सुनिएगा, आंखें खोल के देखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आ जाओ। तो सबसे पहली बात है, इसमें कैटायन और एनायन का जो रेडियस है या फिर एटॉमिक साइज है, लगभग कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिख देती हूं साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस इक्वल। ठीक है, तो जो भी क्या है, कैटायन और एनायन कहा, कैटायन और एनायन का जो साइज है वो लगभग कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यानी कि इनके बीच में कैटायन और एनायन के जो साइज है उसमें डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे Na और Cl, आप खुद समझिए, Na और Cl सेम पीरियड में आता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाइड्रोजन लिथियम है लीना, थर्ड पीरियड में आता है ना। तो जो क्लोरीन है वो भी थर्ड पीरियड में आता है, सोडियम है वो भी थर्ड पीरियड में आता है, और दोनों थर्ड पीरियड में आते हैं, इसलिए इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल।
कैसा होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अगर एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो दे कैन शो स्कॉटकी डिफेक्ट। दूसरा है इनके लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर होने चाहिए। कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायंस हैव लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ गए? क्या ज्यादा होना चाहिए, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है वो अपने आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रख सकें। जैसे कि NaCl है 6 होता है, रॉक सॉल्ट कहते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, यानी कि अपने आसपास 6 एटम को अपने आसपास रखता है। बात समझे? तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कैटायन और एनायन का साइज इक्वल होना चाहिए, तब ये शो करते हैं कौन सा, स्कॉटकी डिफेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए अब मैं रफ करते हुए इसे नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा है, फ्रैंकल। आइए नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, अब ये मत समझिएगा कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट था वो वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह है। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो स्कॉट कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी आपके आयंस हैं, ठीक है, जैसे A पॉजिटिव B नेगेटिव, क्योंकि ये भी आयनिक है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये किसी क्रिस्टल लैटिस में बंधे हुए हैं। पहले मैं क्रिस्टल लैटिस ही बना देती हूँ। तो इस तरीके का क्या है बेटा, कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। और आयंस ए बी लिख रही हूं मैं यहाँ पर, तो B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या है, ये एक क्रिस्टल लैटिस है। बात समझ गए? अब इसमें होता क्या है, इसमें डिफेक्ट कैसे होगा कि जो क्या है आपके आयंस हैं, आयंस अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाएं, बस कोई अंतर नहीं है। बस क्या है, इतनी सी कहानी है। ये जैसे B नेगेटिव है, ये इसकी लैटिस साइट है, यहां से निकल के और B नेगेटिव कहां पर पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। तो यहां से निकल के और कहां पहुंच गया, B नेगेटिव यहां पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे A है, A यहां से निकलकर और कहां पहुंच जाए, इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाए। तो जो आयंस हैं, जो आयंस हैं वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर अगर पहुंच जाते हैं तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ गए? फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट पर तो पहुंचते हैं लेकिन बाहर से नहीं आते। समझ गए ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह बाहर से नहीं आते। इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं अपनी लैटिस साइट से, वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाते हैं। बात समझे इतनी? चलो आ जाओ, समझ गए तो। अब देखिए ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो आप कह सकते हैं डेंसिटी में क्या चेंजमेंट आएगा, डेंसिटी, डेंसिटी में क्या चेंजमेंट आएगा, नो चेंज। क्योंकि ना तो यहां से कोई मॉलिक्यूल्स या आयंस, मॉलिक्यूल्स तो नहीं बोलेंगे, आयंस, ना तो आयंस बाहर गए और ना ही बाहर से अंदर लैटिस में आए, तो इसमें डेंसिटी पर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फेवरेट एग्जाम्पल AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड तो आपका शो करता ही करता है। इसके अलावा अधिकतर जो सिल्वर हैं और जिंक के, जैसे कि सिल्वर के और लिख सकते हैं AgCl, AgI, ZnCl2। ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड है, एक्सेट्रा डाल दो, ये सब क्या शो करते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। समझ गए? तो फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करते हैं, ये शो करते हैं। अब देखिएगा यहां पर
जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जरूरी नहीं है कि दोनों, जैसे कि ये ए पॉजिटिव है तो ये और यहां से बी जो नेगेटिव था वो इधर पहुंच जाए, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही आयंस अपनी जगह को क्या करें, छोड़ें। इसमें स्पेशली, वैसे तो दोनों छोड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली मोर ऑफ चांसेस होते हैं कि जो कैटायन है वो कहां पर पहुंच जाता है, इंटरस्टीशियल स्पेस पर पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैटायन कैटायन move to interstitial site, interstitial site। कैटायन कहां पर मूव करता है, इंटरस्टीशियल साइट पर मूव करता है। क्यों करता है, क्योंकि कैटायन का साइज आप हमेशा से जानते हैं, जो कैटायन है, कैटायन का साइज हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होगा, इसीलिए वो कहां पर आ जाएगा, इस स्पेस में आ जाएगा। तो कैटायन मूव टू इंटरस्टीशियल साइट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, because of its small size। किसके कारण मूव कर जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो कैसा होता है, काफी छोटा होता है। बात समझ रहे हैं, कैसा होता है, इसका जो साइज है वो काफी छोटा होता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें और कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन और कौन से बन सकते हैं, यहां से देखिएगा। और हाँ, ये मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है किसका, वैकेंसी का। वैकेंसी के भी कुछ आ रहे हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी के कुछ कैरेक्टर आएंगे, वैकेंसी हो गई, और प्लस इंटरस्टीशियल का, इंटरस्टीशियल का, ठीक है। वैकेंसी का और इंटरस्टीशियल है डिफेक्ट, उन दोनों का हम मिक्सअप कह सकते हैं। और ये डिसलोकेट हो रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं मे बी हीट को एब्जॉर्ब करके या किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये क्या हो रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम डिसलोकेशन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आया, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ, केवल वो अपनी जगह से अलग हो गया। कौन अलग हुआ आपका, अधिकतर कैटायन अलग हुए, मींस डिसलोकेट हो गए, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। बात समझ गए, क्या बोलते हैं हम, डिसलोकेशन डिफेक्ट। और वो शो करते हैं जिनकी जो रेडियस है, कैटायन और एनायन की रेडियस में ज्यादा डिफरेंस होता है। कौन शो करते हैं, साइज ऑफ cation and anion are very differ। कैटायन और एनायन के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है, वही शो करते हैं कौन, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो समझिएगा, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बात समझे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल कराते हैं। चलिए, इसमें बेटा बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आयनिक फॉर्म में होने के कारण एनायन इसे बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। कैटायन को अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा, इसलिए कंप्लीटली इसे